और चुनाव आयोग पर ममता का विवादास्पद बयान सामने आ गया। ममता बनर्जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहा है चुनाव आयोग। ममता ने कहा कि अगर कोई दलाली करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। जो बिहार में हो रहा है वैसा महाराष्ट्र, दिल्ली में हो चुका है, बंगाल में भी तैयारी कर रहे हैं। हम एक एक इंच के लिए लड़ाई करेंगे, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। और ये कहते कहते भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते साधते विवादास्पद बयान उनकी तरफ से दे दिया गया। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी का विवादास्पद बयान सामने आया। कहा कि बीजेपी की दलाली कर रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए गए। देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का पूरा मामला, जिसको लेकर अलग अलग राज्यों की जो राजनीति है वो जबरदस्त गर्माती हुई नजर आ रही है। और इसी पर ममता बनर्जी ने कहा कि ये तो वो है जो पहले कर चुके हैं। बिहार में जो हो रहा है वो महाराष्ट्र और दिल्ली में पहले हो चुका है, लेकिन बंगाल की अगर ये तैयारी है तो हम एक एक इंच के लिए लड़ाई करेंगे। बिहार में ऐसा नहीं हो, माफ कीजिए, बंगाल में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है और सीधा निशाने पर लिया है उन्होंने चुनाव आयोग को। बिहार में जो चल रहा है यहां भी होना चाहिए। या रोहिंग्या मुसलमान, लाख्स ऑफ रोहिंग्या मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट में है, इसको डिलीट होना चाहिए। ममता जी रोहिंग्या को प्रोटेक्ट करने के लिए बांग्ला भाषी, बंगाली ये सब नारा उठा रहा है। हमारा मूल मुद्दा से हटना मत। ये कोई बंगाली का, बांग्ला भाषा का सवाल नहीं है, ये देश हित का है। बंगाल को रक्षा करना है। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया। ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा लेंगे बिना युद्धे एक इंच जमियो अमृत छाड़बो ना। और ममता बनर्जी के इन हमलों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भी वोटर्स की पड़ताल की मांग कर दी है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी विधायकों ने मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर तक मार्च निकाला है और मांग ये की है कि बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो और वोटर लिस्ट से रोहिंग्या घुसपैठियों को हटा दिया जाए। ये मांग अब बंगाल में भी देखिए कैसे उठने लगी है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आज बिहार में 33-40 लाख का बात किया जा रहा है। बंगाल में तो LOP बोले हैं 85-90 लाख के ऊपर है। और परसेंटेज माने जितना पॉपुलेशन उससे ज्यादा वोटर कार्ड है। और जितना भी बॉर्डर एरिया उसमें देखा जा रहा है जो 7% इंक्रीज इन पॉपुलेशन सारे भारत में, लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में 25 to 30% पॉपुलेशन इंक्रीज। ये कैसे हो सकता है? ये तो सरासर पूरा सामने है डेटा कि आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी को घुसाया है। और अकेले ममता को बंगाल में नहीं बल्कि कांग्रेस को भी असम में कुछ ऐसा ही डर सता रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही करने की कोशिश बिहार में चल रही है और फिर असम में भी बिल्कुल यही किया जाएगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए और कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एक साथ काम कर रहे हैं। जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये असम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और उनकी नेताओं की बात सुन रहा है। और इन सब के बीच चुनाव आयोग ने बिहार के वोटर्स का ताजा आंकड़ा भी अब जारी कर दिया है। ECI के मुताबिक अब तक
88.65% फॉर्म जमा हो चुके हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ अब 6.85% बाकी रह गए हैं। लेकिन जिस पर ज्यादा सियासत होगी वो 35 लाख से ज्यादा उन वोटर का जो कि अपने पते पर नहीं मिले हैं। प्रक्रिया खत्म होने के अभी 9 दिन का वक्त बाकी रह गया है, लेकिन देखिए उससे पहले ये जो आंकड़ा है वो जारी हो चुका है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 35 लाख से ज्यादा वोटर अपने पते पर नहीं मिले, इस तरह की जानकारी वहां से सामने आ गई है। ईसीआई ने बिहार के मतदाताओं का जो ताजा आंकड़ा है वो जारी कर दिया है। वो आंकड़ा एक बार फिर से आपको बता देते हैं। अभी तक 88.65% ये वो आंकड़ा है, ये वो संख्या है जितने फॉर्म अभी तक जमा हो चुके हैं, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ बाकी रह गए 6.85%। लेकिन जिस पर ज्यादा सियासत होनी है वो उन 35 लाख से ज्यादा वोटर्स का आंकड़ा है जो कि अपने पते पर ही नहीं मिले हैं। अब प्रक्रिया खत्म होने में 9 दिन का महज वक्त बाकी रह गया है। देखिए चुनाव आयोग ने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक बिहार में कुल वोटर की संख्या 7,89,00,000 है। और इनफैक्ट 7,69,69,844 है। इनमें से 6,99,92,926 यानी कि 88.65% वोटर्स ने अपने फॉर्म जमा करवा दिए हैं, जबकि 54,07,483 फॉर्म अभी भी बाकी हैं, जो कि कुल का महज 6.85% है। लेकिन असली बवाल जिस आंकड़े पर है वो है उन वोटर्स का जो कि अपने पते पर मिले ही नहीं है। चुनाव आयोग की अगर माने तो 35,69,435 ऐसे लोग हैं जो बीएलओ को उनके पते पर नहीं मिले हैं, और इसी पर माना जा रहा है कि राजनीति में और उबाल आ सकता है। वैसे तो ये पूरा मुद्दा इस वक्त बिहार की राजनीति को गर्मा चुका है। ये जो आंच है वो अलग अलग राज्यों तक भी पहुंच गई है। लापता 35 लाख वोटर्स के बारे में आपको बताते हैं जिनका असली खेल माना जा रहा है। अब विपक्ष को लगता है कि जानबूझकर काटने की कोशिश हुई है, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक इन 35 लाख में से संभावना है कि 12,55,620 लोग अब इस दुनिया में ही ना रहे हों। 17,37,336 वोटर ऐसे हों जिन्होंने अपना पता ही परमानेंट बदल लिया हो, यानी कि वो किसी और जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। जबकि मौजूदा पड़ताल में 5,76,479 लोग ऐसे मिले जिनका नाम एक से ज्यादा जगह पर था। ये आंकड़ा ईसीआई की तरफ से जारी किया गया है, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो लापता वोटर है उनको लेकर बवाल है, क्योंकि विपक्ष इसी को लेकर बार बार आरोप लगा रहा है कि इनका नाम काटा जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि या तो वो दुनिया से ही चले गए हैं या फिर वो इस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि बीएलओ को उनके पते पर ये तादाद में ये एक बड़ा आंकड़ा है उन लोगों का जो अपने पते पर मिले ही नहीं है। इसीलिए अब 9 दिन का वक्त इस फॉर्म के लिए शेष रह गया है। ईसीआई ने आंकड़ा वो भी जारी कर दिया है कि कितने फॉर्म अभी तक आ चुके हैं। 88% से ज्यादा जो फॉर्म है अभी तक सबमिट हो चुके हैं। इधर बिहार में महागठबंधन के साथ ही लगातार चुनाव आयोग के तौर तरीके और आंकड़ों पर अब सवाल उठा रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की हताशा करार दे रही है। श्री राहुल ये फ्रस्ट्रेटेड की जमात है, समझे ना, ये फ्रस्ट्रेटेड की जमात है। एक की माताजी उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, एक के पिताजी उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अधेले भर की अकल नहीं है, धेले भर की अकल नहीं है। बीएलए के बारे में बोल रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट चुनाव के अधिकारी के साथ मिलकर मतदाता पत्र बना रहा है। अरे आपके भी एजेंट वहीं बगल में बैठे हुए हैं, बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट। जानकारी ही नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पे जानबूझ के ये आरोप लगा रहे हैं। खत्म करने का मामला है तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा, लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा। ये तो राजतंत्र की तरफ जा रहे हैं और एक सूत्री षड्यंत्र के तहत वोटर को वोट नहीं मांगना चाह रहे हैं। ये षड्यंत्र के तहत एक राजतंत्र की तरह इस देश को चलाने के लिए यह षड्यंत्र हो रहा है। अब इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया है।